हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धनता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस सूत्र और आवर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेंस से अपवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं और गोलीय जो लेंस है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो उनसे संबंधित जो प्रतिबिंब निर्माण की जो कंडीशंस है उन सारी कंडीशंस को, स्थितियों को हम पढ़ चुके हैं। 6 जो स्थितियां हैं वो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की होती है और 2 स्थितियां जो होती है वो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की होती है। तो 6 और 2 8 स्थितियों को पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन के बारे में। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है और आवर्धनता क्या होती है। ठीक है, तो ये जो लेंस सूत्र है ना, लेंस सूत्र से ही अपने को पता चलता है कि कोई वस्तु दर्पण के लेंस के आगे कितनी दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, ये अपन लेंस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बिना लेंस का उपयोग किए हुए, है ना, बिना लेंस का उपयोग किए हुए अपने को ये पता है कि लेंस से वस्तु इतनी आगे है ना, तो अपन इस सूत्र का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब की हाइट है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये इत्यादि चीजें हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लेंस सूत्र तथा आवर्धनता होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखें तो हमने पहले भी पढ़ा था दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था कि दर्पण सूत्र और दर्पण की आवर्धनता। तो वो के वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा सूत्र में क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दर्पण सूत्र और दर्पण आवर्धनता में हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको देखें और फिर तुलनात्मक अध्ययन करें ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। तो देखो इधर तो मैं लिख देता हूं आपके लिए समझने के दृष्टिकोण से, इधर तो लिख देता हूं मैं दर्पण के बारे में, इधर अपन दर्पण के दर्पण सूत्र और आवर्धनता की बात करेंगे। दर्पण सूत्र व आवर्धनता की बात करते हैं। ठीक है, और उधर अपन देखते हैं लेंस सूत्र व आवर्धनता, लेंस सूत्र व आवर्धनता। अब देखो ये आप कहोगे कि आप लेंस सूत्र और आवर्धनता बता रहे हो, तो फिर ये क्यों बता रहे हो? ये दोनों जो चीजें वो सिमिलर है, इन सूत्रों में केवल माइनस और प्लस का ही अंतर है। तो कई बार क्या है कि दर्पण सूत्र से सवाल करना होता है, हम लगा देते हैं उसमें लेंस सूत्र, या लेंस सूत्र की जगह दर्पण सूत्र काम में ले लेते हैं, या आवर्धनता में भी अपन गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा, है ना। ये जो दोनों चीजें हैं वो न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने में काम में आती है, आंकिक जो प्रश्न होता है उनको हल करने में काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण सूत्र में हमने क्या पढ़ा? दर्पण सूत्र में हमने पढ़ा था कि जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमने पढ़ा था दर्पण सूत्र। क्या पढ़ा था? दर्पण सूत्र। अब इसी को अपन लेंस सूत्र में देखेंगे तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा? प्लस की जगह अपने को माइनस करना है, प्लस की जगह क्या करना है? माइनस करना है। तो लेंस सूत्र बन जाएगा आपके 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने लेंस सूत्र। क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। अब इसकी परिभाषा की बात करें कि सर ठीक है आपने इस सूत्र को तो बता दिया, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी? तो दर्पण सूत्र और आवर्धनता जब हमने पढ़ी है तो वहां पर भी मैंने बताया था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में एक संबंध सूत्र होता है, उसको अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक ऐसे ही ये हो जाएगा कि गोलीय जो लेंस है, गोलीय लेंस की फोकस दूरी, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रतिबिंब दूरी और उससे वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया, मतलब वस्तु की दूरी, बिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और लेंस की फोकस दूरी में एक संबंध होता है, एक संबंध होता है। उस संबंध को अपन एक गणितीय सूत्र से दर्शाता है, उसी सूत्र को क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अपन लेंस सूत्र बोलता है। तो ये हो जाएगा अपने लेंस सूत्र। आगे बात समझ में? अब आगे अपन बात करें तो ध्यान रखना इसके अंदर पहले यहां पर प्लस है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? प्लस है और यहाँ पर माइनस है। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं अपन आवर्धनता। तो आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता का मतलब ये होता है, आवर्धनता देखो, आवर्धनता का मतलब क्या होता है वो समझो आप।
आवर्धनता का मतलब होता है कि किसी भी लेंस के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, प्रतिबिंब जो बनाया जा रहा है, यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा है या बड़ा है। ठीक है, छोटा है या बड़ा है, यही उसकी क्या कहलाएगी, आवर्धनता कहलाएगी, है ना। किसी लेंस द्वारा बनाया गया किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है, वो उसकी कहलाएगी लेंस की आवर्धनता। क्या कहलाएगी, वो लेंस की क्या कहलाएगी, आवर्धनता के नाम से जानी जाएगी। और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, संकेत। इसके लिए अपन संकेत लेते हैं स्मॉल एम। क्या संकेत काम में लेते हैं, स्मॉल एम संकेत काम में लेते हैं। या इसका मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था आवर्धनता के लिए। देखो, आवर्धनता का एक और फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, और वो क्या बताया था कि आवर्धनता क्या होती है, आवर्धनता होती है कि वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना छोटा या बड़ा बनेगा। मतलब वस्तु की हाइट, ऊंचाई और प्रतिबिंब की हाइट की क्या कर रहे हैं भाई, तुलना ही तो कर रहे हैं। अरे बड़ा या छोटा, कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो बड़ा या छोटा, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, तो क्या कर रहे हैं, ऊंचाई की क्या कर रहे हैं, तुलना ही तो कर रहे हैं, है ना। तो मतलब है कि इसमें बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाइयों का क्या होता है, ये अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात। तो अपन इसको अनुपात के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, उस लेंस की आवर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस लेंस की आवर्धनता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, m बराबर हो जाएगा h डैश। h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटावा बिंब की ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। ये होती है आपके आवर्धनता। तो दर्पण के अंदर अपन ने आवर्धनता क्या पढ़ी थी, दर्पण के लिए अपन ने आवर्धनता पढ़ी, दर्पण की आवर्धनता। ठीक है, दर्पण की आवर्धनता की अपन बात करें तो दर्पण की आवर्धनता पढ़ी थी m बराबर h डैश बटावा h बराबर माइनस v बटावा u। ये हमने पढ़ी थी दर्पण की आवर्धनता। यदि हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, h डैश का मतलब क्या है, h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, यहां h डैश का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये, हाइट ऊंचाई। ठीक है, या लंबाई कह दो आप, एक ही बात है, प्रतिबिंब की लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो। और h का मतलब क्या हो जाएगा, h का मतलब हो जाएगा बिंब की ऊंचाई। किसकी, बिंब। बिंब का मतलब क्या, वस्तु। बिंब किसको बोलता है, वस्तु को। तो वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। आगे बात समझ में। तो ये दो चीजें इस सूत्र के अनुसार आपको ध्यान रखनी है। और ये बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। यहाँ पे चिन्ह है वो ऋणात्मक लिया जाता है। अब इसी फॉर्मूले को अपन लेंस के संबंध में देखें तो लेंस की आवर्धनता क्या हो जाएगी, लेंस की आवर्धनता में इसका जो फॉर्मूला है वो दर्पण सूत्र है जो होता है, सॉरी, दर्पण की जो आवर्धनता है उसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। उसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और इसमें जहां पे माइनस है, जहां पे क्या है, माइनस है, वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा अपने, वहां हो जाएगा इसके लिए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस एक ही चेंजिंग करना है। तो क्या हो जाएगा, m बराबर h डैश बटावा h, ये तो है, बराबर माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा v बटावा u। क्या हो जाएगा, v बटावा u हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंस के लिए आवर्धनता का सूत्र। किसके लिए, लेंस के लिए आवर्धनता का सूत्र। तो यहां पर तो है प्लस और यहां पर है माइनस। यहां है माइनस, ये माइनस है, ध्यान रखना, यहां है माइनस और यहां पर क्या है, यहां कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या है, प्लस है। इसका मतलब यहां पर क्या है, प्लस है। तो ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अदरवाइज आप दर्पण सूत्र में आप लेंस सूत्र लगा सकते हो और इसकी आवर्धनता में इसकी आवर्धनता का, हालांकि यहां तक तो आवर्धनता में कोई परिवर्तन है ही नहीं, क्योंकि आवर्धनता इन दोनों की ऊंचाइयों के अनुपात को कहते हैं। तो इधर तो सेम ही है, पर जब ये फॉर्मूला काम में लेते हैं तो मान लें गड़बड़ हो सकती है ना। भाई मान लिया कि प्रश्न के अंदर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी है और फिर भी अपने को कह रहा कि
आवर्तनता ज्ञात करो लेंस की, तो अपन फिर किससे करेंगे, फिर अपन हल इससे करेंगे, है ना। फिर ये फॉर्मूला अपना लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फिर ये लग जाएगा m बराबर v बट्टा u वाला लग जाएगा। लेंस के लिए तो लग जाएगा m बराबर v बट्टा u, और दर्पण के लिए क्या लग जाएगा, दर्पण के लिए ये लग जाएगा m बराबर माइनस v बट्टा u, ये लग जाएगा। ऐसा नहीं माइनस लगाओ ना, ये हो जाएगा। तो फिर यदि हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई नहीं है, तो अपन दर्पण के लिए आवर्तनता का फॉर्मूला ये यूज में लेंगे, और लेंस में हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी है, फिर भी हमें आवर्तनता ज्ञात करनी है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे इस फॉर्मूले का उपयोग। m बराबर है ये, ठीक है, m बराबर हो जाएगा v बट्टा u, क्या हो जाएगा, v बट्टा u हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेंस सूत्र और आवर्तनता को परिभाषित किया जाता है और इनके फॉर्मूले रखे जाता है, और इन्हीं के आधार पर है वो क्या काम में लेंगे, न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस चीज को मैं एक बार नोट्स के रूप में अच्छे से व्यवस्थित कर देता हूं, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब ध्यान रखना, आवर्तनता का कोई मात्रक भी नहीं होता है, आवर्तनता का मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखना। और मात्रकहीन कौन सी राशियां हैं वो मैंने आपको बताई है। मात्रकहीन जो भौतिक राशि होती है जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, और होता है जैसे दूरी का होता है मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है ना, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक, ठीक है। इसी प्रकार आप सोचते होंगे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये मात्रकहीन भौतिक राशि है आवर्तनता। क्यों है, क्योंकि ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई का मात्रक और नीचे बिंब की ऊंचाई का मात्रक, मात्रक से मात्रक कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर भौतिक राशि और नीचे भौतिक राशि जो है वो दोनों समान है। समान भौतिक राशि होने के कारण ऊपर की भौतिक राशि का मात्रक नीचे की भौतिक राशि के मात्रक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई भी मात्रक नहीं बचा है, ठीक है। तो मैंने 3 आपको भौतिक राशियां जिनके मात्रक नहीं होते, आवर्तनता है, ठीक है, इसके अलावा आपेक्षिक घनत्व है, और इसके अलावा अपवर्तनांक, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, 3 भौतिक राशियां बताई थी जिनके कोई मात्रक नहीं होता है। हालांकि और भी भौतिक राशि जिनके मात्रक नहीं होता है, ठीक है, पर अपन सिलेबस की बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के अनुसार आपकी ये 3 भौतिक राशियां आपको याद होनी चाहिए जिनका कोई मात्रक नहीं होता, बाकी आपके नहीं पूछी जाती है, वो प्रॉपर साइंस में आ जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसको एक बार अपन लिख लेते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं अपन। ओके, तो देखो इसको देखें अपन एक बार, लेंस की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v एवं बिंब दूरी u, ठीक है। इन तीनों में एक संबंध सूत्र होता है, क्या होता है, एक गणितीय संबंध सूत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, लेंस सूत्र कहते हैं, ठीक है। लेंस का जो सूत्र है उसको लेंस सूत्र कह रहे हैं, तो लेंस सूत्र निम्न है, क्या है, वो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। अब अपन देखते हैं आवर्तनता, तो आवर्तनता क्या होगी, लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना छोटा अथवा बड़ा, है ना, कितना छोटा अथवा बड़ा बनाया जाता है, यह क्षमता है ना, बड़ा या छोटा बनाने की जो ये क्षमता है, उस क्षमता को लेंस की क्या कहता है, आवर्तनता कहता है। क्या कहलाती है वो, लेंस की आवर्तनता कहलाती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आवर्तनता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटेवा बिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवर्तनता को m से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाता है, बिंब की ऊंचाई को h से दर्शाता है। तो आवर्तनता m बराबर h डैश बटावा h बराबर किसके होती है, ये v बटा u के b बराबर होती है। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात के बराबर भी होती है। अब एक चीज को नोट के रूप में यहाँ लिख दिया मैंने, और नोट क्या है, नोट है कि आवर्तनता मात्रकहीन भौतिक राशि होती है, इसका कोई मात्रक है वो नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो आवर्तनता और लेंस सूत्र को, लेंस सूत्र के बारे में इतनी सी जानकारी याद रख लो, गारंटी है मेरी 100%। इससे बाहर इससे संबंध में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी सूत्र पूछे जाएगा
तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला कहाँ माइनस आता है, कहाँ प्लस आता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये लेंस सूत्र और आवर्धनता है। परिभाषा भी दर्पण में दर्पण सूत्र और दर्पण की आवर्धनता में भी आपको ये लिखना है, ठीक है। दर्पण की आवर्धनता में यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, बाकी सेम ही परिभाषा रहेगी, ठीक है। लेंस की जगह आपको दर्पण वर्ड लगाना है और लेंस सूत्र में भी दर्पण, लेंस सूत्र से आप दर्पण सूत्र की परिभाषा लिखोगे तो वहां पे लेंस की जगह क्या लिख देना, दर्पण लिख देना, और यहाँ माइनस की जगह क्या कर देना, प्लस कर देना। बस दो जगह चेंजिंग करना है, ठीक है। लेंस की जगह दर्पण रखना है, माइनस की जगह प्लस करना है, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ये तीन चेंजिंग करने हैं। दर्पण सूत्र से लेंस सूत्र बन जाएगा, दर्पण की आवर्धनता से लेंस की आवर्धनता बन जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है, कि क्लास अच्छी लगी है। और आपको इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और लाइक भी करोगे। लाइक तो बनता है यार, ठीक है, इतना तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर हम क्विज डालते हैं, साइंस के अलावा अदर जो सब्जेक्ट है, जीके वगैरह है, उनके भी हम क्विज डालते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपके और जो पढ़ाई है उसमें और आपको वर्दी देखने को मिलेगी, ठीक है, जानकारी आपके लिए बढ़ती जाएगी। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।